हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के द्वारा आयोजित सीडीपीओ परीक्षा के संदर्भ में। सीडीपीओ परीक्षा का आंसर की आ चुका है और ऐसे में छात्रों का ये कहना है कि सर इस संदर्भ में क्या विश्लेषण हो सकता है, कटअप क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी पर आपका क्या विचार है। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है दोस्तों कि परीक्षा के जो कटअप होते हैं उसके लिए 2-3 मानकों को जानना अनिवार्य है। बहुत सारे लोग सर्वे कर रहे हैं, सर्वे का क्या औचित्य है। और उनके सर्वे में मैंने देखा कि 19% लोग, कहीं तो 44% लोग बता रहे हैं कि 100+ है। तो ऐसी स्थिति में 100 से नीचे तो कटअप आना ही नहीं चाहिए। इस तरह के सर्वे बेबुनियाद ढंग से कि मेरे YouTube चैनल पे कमेंट किए गए। आपको पता होगा पिछले बार सीडीपीओ के संदर्भ में भी है, सीडीपीओ के संदर्भ में लोगों का कहना था कि कटअप 110 जाएगा और वही कटअप जो है आपको 98 पे आके सिमट गया था, 97-98 पे जाके कटअप शिफ्ट हो गया था। इस तरह से बेबुनियाद चीज़ों को आप लोग देखा मत कीजिए। बिना तर्क के लंबा वीडियो बनाना है, मैंने सर्वे किया, मेरे चैनल पे ये आया, इस तरह के सर्वे का कोई औचित्य नहीं होता है कटअप में। और ख़ास करके देखिए 2-3 तरह की चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि परीक्षा काफ़ी अच्छे ढंग से हुई है, किसी तरह की सेंधमारी इस परीक्षा में नहीं हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रश्न की प्रवृत्ति को अगर समझें तो प्रश्न काफ़ी जो है कि आपको जटिल प्रवृत्ति के थे। हम पहले भी इस पर चर्चा करते रहे। पॉलिटी के जो पेपर थे उसमें पॉलिटी खंड में खासकर देखें जो पार्टी आधारित क्वेश्चन है काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन था। हिस्ट्री के क्वेश्चन कठिन थे, साइंस के क्वेश्चन भी देखा जाए तो उसका स्तर भी स्तरीय था। करेंट को छोड़ दें, करेंट भी ओवरऑल बहुत आसान नहीं कर सकते हैं। अन्य सारे भी प्रश्न जो हैं, सारे जो प्रश्न हैं वो काफ़ी डायनेमिक थे। तो इस आधार पर मैंने पहले भी कहा था कि कटअप 100 के आसपास रहेंगे। लेकिन जो आंसर की आया है दोस्तों, उसके बाद जो रुझान है उसके अनुसार मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये जो शिफ्टिंग है कटअप का वो 98 से 100 के बीच जनरल का रहने जा रहा है। मैं फिर से बता दूं कि ये कटअप जो है आपको 97 भी जा सकता है लेकिन 101 नहीं जाएगा, जो स्थितियां हैं। लेकिन अभी वर्तमान रेस में वह सभी छात्र हैं। वर्तमान में अगर देखें तो मैं यही मान रहा हूं कि वर्तमान के रेस में वो सभी छात्र हैं जिनका स्कोर 97 से लेके 101 के बीच है और या उससे ऊपर है, वो सभी रेस में है। इसीलिए आप लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए कि कटअप के संदर्भ में जो भी चीज़ें आ रही है वीडियो तरह तरह की, उसको लेकर किसी तरह के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग आराम से तैयारी कीजिए। अगर जिनका स्कोर 97+ है तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का रिजल्ट हो सकता है। दूसरी नंबर जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि इसमें जो है कि आपको विभिन्न कैटेगरी का कटअप किया जा सकता है। तो इसमें बीसी का जो कटअप है वो आपको जनरल से 1-2 प्रश्न कम हो सकता है। 2 प्रश्न मान के चलिए, 2 से 3 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा क्योंकि सीटें कम हैं। और इसके अलावा जो है कि आपको ईडब्ल्यूएस का भी आप 3 क्वेश्चन कम मान कर चल सकते हैं। यानी कि अगर जनरल 100 जाता है तो बीसी का जो कटअप है वो आपको 98 रह सकता है। अगर जनरल जो है कि आपको 98 जाता है तो बीसी का 96-95 रह सकता है। वही बात आपको ईडब्ल्यूएस पे भी लागू होती है। इसी तरह से कटअप जो है कि आपको ईबीसी के लिए 4 नंबर कम मान लीजिए और अन्य कैटेगरी हैं एससी एसटी के लिए तो यही 5-6 नंबर कम रह सकता है बॉयज़ में। लड़कियों का कटअप जहाँ तक बात है तो जनरल मेल से उनका कम से कम जो अंतर होगा वो 4 नंबर का अंतर होगा और इसी तरह हर एक कैटेगरी में आप अंतर को देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं एक ही बात कहूँगा, जिन लोगों का इससे ऊपर स्कोर है वो लोग आराम से मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं बिना देर किए हुए। और इसमें ख़ास करके
अभी चीज़ों को आप पढ़ने पर जोड़ दें, और इसके लिए मैंने जीएस खंड में जो है कि आपको चैप्टर वाइज कमांड कैसे किया जाए इस पर कार्यक्रम शुरू कर दिया है। और इसके लिए खास करके आपको रैंकर्स व्यू के द्वारा पॉलिटी खंड में सेगमेंट में आपको प्रश्न दिए गए हैं। 5-5 क्वेश्चन शनिवार को दिया जा रहा है, और जैसे ही रिजल्ट आएगा हम लोग फुल लेंथ टेस्ट शुरू कर देंगे। उसमें 10 टेस्ट होंगे। तो आप लोग जो लोग जिनका स्कोर अच्छा है, मैंने जो विश्लेषण किया उसके अनुसार, तो वो लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट सकते हैं। हमारी टेस्ट श्रृंखला जो है, उसको टेस्ट श्रृंखला सिर्फ नहीं कहा जा सकता है, उसको एक संदर्भ में आप कहिए तो वो नियमित लेखन की शैली में है, और जिसमें कि आपको सप्ताह में 5 प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि हर एक दिन लोग फ्री नहीं होते हैं, और चैप्टर अगर पहले मिल जाता है टॉपिक तो वो उसके अनुसार तैयार कर लेते हैं। इसका लाभ ये होता है कि जब पीटी रिजल्ट आपका आएगा उस समय तक लगभग 50% सिलेबस आप जीएस का कवर कर चुके होंगे। तो इसीलिए इसी के तर्ज पर हम लोगों की ये टेस्ट श्रृंखला है। जिससे आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं। एक बात और कि आप लोग देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए एलएसडब्ल्यू में लगभग लोग के स्कोर 150, 160, 170, 75 रहे। तो ऐसे में डीआई की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो हमारे यहाँ डीआई की भी क्लास जो है कि आयोजित 22 तारीख के बाद किया जाएगा। और जो लोग जो है कि डीआई में जिनको समस्या आता है, पूर्णतः व्यवहारिक ढंग से क्लास का आयोजन डिजिटल बोर्ड के माध्यम से करवाया जाएगा। तो जो भी लोग जुड़ना चाहेंगे जुड़ सकते हैं उस कार्यक्रम से। ठीक है, फिलहाल इतना ही कहूँगा कि कटअप को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो, और कटअप जो है आपको उसी रेंज में रहने जा रहा है जो मैंने बताया है। और किसी भी सर्वे के औचित्य का जो बताए जा रहे हैं कि इतना लोग बोल रहे हैं, कोई मतलब उन चीज़ों का नहीं है, तो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।